हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल राजपूत स्टडी पर। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं एमपीटेट वर्ग 3 के जो 2022 में एग्ज़ाम हुए थे उसके प्रीवियस ईयर पेपर को 5 मार्च 2022 की फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक है, और यहाँ पे हम हिंदी भाषा के 15 क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, साथ ही सॉल्व नहीं करेंगे, साथ ही समझेंगे भी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? तो स्वाभाविकता का सिद्धांत, मूर्त से अमूर्त की ओर, निगमन से आगमन की ओर और सरल से कठिन की ओर। तो देखिए ये सारे सिद्धांत हैं जो भी दिए हुए हैं, ये सारे सिद्धांत हैं, लेकिन एक ही सिद्धांत है जो नहीं है, निगमन से आगमन की ओर, उल्टा है ये, है ना। ऐसा नहीं है कोई सिद्धांत, तो ये जो है शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा अर्जित करना कठिन होता है, सहज होता है, स्वाभाविक होता है, स्वाभाविक होता है, भाषा सीखने में बाधक होता है, समय की हानि होती है। तो जो भाषा अर्जित करना है वो होता है सहज और स्वाभाविक होता है। देखा होगा आपने, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो हमें देखकर जो भी हम बोलते हैं उनको सिखाते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और उसको सीखते हैं। ठीक है, तो जो भाषा है वो स्वाभाविक होता है, उनके स्वभाव में ही होता है भाषा को सीखना। ठीक है, कठिन नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? केवल बच्चों की समाज संस्कृति पर, केवल बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने पर, केवल बच्चों की भोज्य व्यवस्था का ध्यान रखकर, समस्या के कारणों की सही पहचान पर। तो देखिए, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर इसका सही जो है आंसर है। वो कैसे, देखिए, सबसे पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि उपचारात्मक शिक्षण है क्या। तो उपचारात्मक शिक्षण होता है कि जैसे भी आपने बच्चों को पढ़ाया, पढ़ाने के बाद हम बच्चों से ये आइडिया लेंगे, मतलब बच्चों को ऑब्जर्व करेंगे कि बच्चों को कहाँ समस्या आ रही है पढ़ने में या लिखने में। ठीक है, तो उस समस्या का आइडिया लगाना, उस समस्या को पता करना। ठीक है, वो समस्या क्यों हो रही है उनको, तो ये है उपचारात्मक शिक्षण। इसके बाद जो होता है वो निदानात्मक शिक्षण है। कहीं और क्वेश्चन आएगा तो मैं उसके बारे में बताऊंगी, लेकिन ये दो चीजें आपको पता होनी ही चाहिए। तो इसका आंसर ये हो गया आपका, समस्या के कारणों का पता लगाना क्या होता है, उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन अगर आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे तो आपको एक आइडिया लगेगा कि किस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। तो ये तो जरूरी है, मैं देख रहा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहानी कथन के उद्देश्यों में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है? शब्द भंडार का विकास, कल्पनाशीलता का विकास, सृजनात्मकता का विकास, भाषा के लिखित रूप से परिचय। कहानी और कथन कौन सा शामिल नहीं है? तो देखो भाई, यहाँ पे देखिए आपने लिखा क्या है, कहानी और कथन। तो देखिए इसमें शब्द भंडार का विकास तो रहेगा, कल्पनाशीलता का भी विकास रहेगा क्योंकि ये कहानी है, और कहानी है और कथन है तो शब्द भंडार भी रहेंगे, और सृजनात्मकता का विकास तो डेफिनेटली होगा ही। अब रहा लिखित रूप, भाषा के लिखित रूप से, तो ये देखो उससे नाम से समझ में आ रहा है ना, इससे तो इसमें लिखित रूप का कोई मतलब वो ही नहीं है, रोल है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है यह जानना कि बच्चों ने कितने पाठ पढ़े हैं, शिक्षक ने कितने पाठ पढ़े हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं, अगली कक्षा में उन्नत करना। मूल्यांकन का मतलब क्या है, ये देखना कि आप एक परीक्षण कीजिए कि बच्चे किस टाइप से और कैसे सीख रहे हैं, जो आपने सिखाया है उसको किस तरीके से सीख रहे हैं, उसका मूल्यांकन करना। ठीक है, तो कितना पाठ पढ़ा है, कितने नहीं पढ़ा है, इससे कोई मतलब नहीं होता। बच्चा क्या सीख रहा है, कितना सीख रहा है, कैसे सीख रहा है, ये मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। तो बच्चे कैसे सीखते हैं, ये इसका आंसर। देखिए,
सिर्फ आंसर लगाने से कुछ नहीं होगा, समझते चलिए ये आंसर क्यों है, कैसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता को भावपूर्ण तरीके से पढ़ना कविता शिक्षण का एक गौण उद्देश्य है। कविता के भाव को समझने में सहायता करता है, बच्चों का मनोरंजन करता है, बच्चों को छंद अलंकार की। देखिए, जैसे आप कोई भी कविता पढ़ते हैं और अगर उसको भाव के साथ पढ़ते हैं, भावपूर्ण तरीके से पढ़ना, तो उससे क्या होता है कि जो अपने जो जो जैसे भी अगर उस कविता में जिस प्रकार के भाव है, रोने का भाव मतलब करुण भाव है, करुणा का भाव है, या हास्यप्रद भाव है, तो जिस तरीके से उसमें दिया है, अगर उस तरीके से आप पढ़ेंगे तो बच्चे उस भाव को समझेंगे। तो ये भाव को समझने में क्या करता है, सहायता करता है। जैसे मैं अपनी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो जो भी उनको सिखाती हूँ भावपूर्ण तरीके से ही सिखाती हूँ, ताकि बच्चों को जल्दी समझ में आए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है, बच्चे ज़्यादा गलतियां ढूंढना सीख जाते हैं। बच्चों को दूसरे के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है और बच्चे दूसरों के विचारों से परिचित होते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि कभी बाल विकास की एक ट्रिक बता रही हूँ। देखो, ठीक है, कि कहीं भी आपको बाल विकास में यदि केवल शब्द मिलता है, किसी ऑप्शन में क्या मिलता है, केवल, तो वो तो ऑप्शन आप कट ही कर दो, ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब ये गलतियाँ ढूंढना, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ये गलती ढूंढना, रटना, केवल, ये शब्द तो अपने बाल विकास की डिक्शनरी से आप निकाल ही दो, ये ऑप्शन हो नहीं सकते, या होंगे तो नेगेटिव में क्वेश्चन में होंगे, कि जहाँ पे भी नेगेटिव बात पूछी जाए। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छी बात बता रही हूँ मैं। ठीक है, चलिए, तो दूसरों के विचारों से परिचित, ये तो हो नहीं सकता, तो क्या बचा आंसर, ये आपका आंसर है कि दूसरों के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने और अवलोकन का समय। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि अब लोकगीतों को कक्षाओं में स्थान क्यों दिया जाना चाहिए उनकी भाषा में। तो ऑप्शन है, लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, मुख्य नहीं, ये नहीं हो सकता भाई, मुख्य उद्देश्य नहीं हो सकता। गाए जा सकें लोकगीत, नहीं, ये भी नहीं। केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों को शिक्षा, देखो भाई, ये आ गया केवल, तो ये तो पहले ही कट गया ना, ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, पॉजिटिव क्वेश्चन है और यहाँ देख लो आप, पॉजिटिव क्वेश्चन है, तो केवल वाला तो हो ही सकता है। इससे बच्चे देखो भाई, सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित, जहाँ भी ये शब्द आए भैया, ये थोड़ा पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये आंसर होता है भाई, सांस्कृतिक। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्या बोल रही हूँ मैं, ये देखो, सांस्कृतिक विशेषताएं, ये आंसर है आपका। ठीक है, ये पॉजिटिव शब्द है, एक पॉजिटिव वर्ड है। आगे चल के मैं आप कहेंगे तो मैं आपको एक टैग वर्ड की वीडियो लेके आ जाऊंगी, बहुत मस्त बढ़िया ट्रिक वाली बाल विकास में। यदि आपने कुछ भी ना पढ़ा हो तो आप उससे बहुत नंबर अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, टैग वर्ड वाली वीडियो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से क्या होता है भाई, इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं। शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ में कितनी गहराई से समझा है, भाई दम है इसमें। कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती, ये भी बढ़िया है। प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है। तो देखो भाई, प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित है या नहीं, नहीं। इसका आंसर है कि शिक्षक ये समझ पाता है कि बच्चे ने कितने बढ़िया तरीके से पाठ को पढ़ा है। ठीक है, ये इसका आंसर, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो अलग ही समझ में आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भाषा विकास का द्वितीय चरण निम्न में से क्या है, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना। तो इसका आंसर क्या है, बोलना। ये बहुत ही आसान है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों में हिंदी भाषा सिखाने के प्रति रुचि उत्पन्न करना यह उद्देश्य है।
उच्च स्तर के छात्रों के लिए, प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए, माध्यमिक और केवल हायर। देखो ये तो गया। हिंदी भाषा सिखाने के प्रति रुचि, तो ये आएगा प्राथमिक के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए निम्न में से क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है? तो बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं, भाषा प्रयोग की क्षमता, पुस्तक के प्रकार से संबंधित जानकारी, बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमता। तो मनोवैज्ञानिक विशेषताएं, भाषा प्रयोग, इसका आंसर भैया डी है, बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमता। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाटक, सिनेमा, परिचर्या, वाद विवाद आदि बच्चों को खालिस्तान व स्वाभाविक व खालिस्तान एवं खालिस्तान प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करते हैं। तो स्वतंत्र, मौखिक, लिखित। नाटक क्या करेगा, सिनेमा क्या करेगा और परिचर्चा क्या करेगा, ये बताना है। नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद बच्चों को खालिस्तान व स्वाभाविक एवं खालिस्तान प्रतिक्रिया। तो देखिए इसका आंसर होगा क्या होगा, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। मानक, सहज, अप्रभावी, स्वतंत्र, मौखिक, योजना, सरलता, लिखित, अभिव्यंजना। तो देखिए हमें यहाँ पे जो दिया गया है नाटक, सिनेमा, परिचर्चा और वाद विवाद, तो पहले तो इस बात पर ध्यान दीजिए यहाँ क्या लिखा है, उस हिसाब से हमें आंसर चूज़ करना है। तो इसका आंसर इस हिसाब से ये होगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियाँ। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियाँ बच्चे, शिक्षक, पाठ्यक्रम आदि की असफलताओं के संकेतक हैं। सही नहीं है, इनके प्रति कठोर रवैया अपनाना चाहिए। भाषा सीखने की प्रक्रिया के स्वाभाविक पड़ाव हैं। भाषा प्रयोग में असफल। तो देखिए जब भी हम भाषा सीखते हैं तो त्रुटियां तो होंगी ही। ठीक है। ये कोई मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है, ये स्वाभाविक सी चीज़ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भाषा सीखने की प्रक्रिया स्वाभाविक पड़ाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूँकि आज हम 15 क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो मैं इसके आगे के भी बताऊँगी। ठीक है। पाठ्य पुस्तक शिक्षण सामग्री में मुख्यतः क्या सहायता करती है? पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है? तो देखिए पहला ऑप्शन है बच्चों को पर्वों की जानकारी, व्याकरण नियम कंठस्थ। भाई ये तो गलत हो गया, कभी भी रटना आए, नियम कंठस्थ करना, ये तो गलत हो जाते हैं। विभिन्न घटनाएं प्रस्तुत करती है, बच्चों का आकलन करती है। तो ये दोनों हो सकते हैं, जिसमें से दमदार ऑप्शन ये है कि आकलन तो ये नहीं होगा, सॉरी। इसका आंसर है भाषा की विभिन्न घटनाएं प्रस्तुत करती है। ठीक है। तो ये हो गया आपका बाल विकास का। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आप ऐसी ही वीडियो और चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। धन्यवाद।